कुछ मूर्ख अथवा नीच बुद्धि के लोग शिवलिंग में लिंग का अर्थ पुरुष जननेंद्री से लगाते हैं। अधिकतर लोग शिवलिंग को शिव का लिंग कहते हैं। वे गलत नहीं कहते। शिवलिंग शिव का लिंग ही है, लेकिन वे इसका मतलब गलत बताते हैं। यह गलतफहमी शिव और लिंग दोनों के ही अर्थ को लेकर है। आइए एक एक करके इन दोनों के अर्थों का जो अनर्थ हो गया है उसे ठीक से समझते हैं। पहले हम लिंग को लेकर गलतफहमी को दूर करते हैं। किसी में जरा भी कॉमन सेंस होगा तो वह इतना तो सोचेगा ही कि अगर इसका अर्थ अश्लील होता तो बच्चे के एडमिशन फॉर्म में लिंग नहीं पूछा जाता। जब हिंदी में कोई फॉर्म आप भरते हैं तो अक्सर उसमें पूछा जाता है ना कि लिंग क्या है, पुरुष या स्त्री। अगर इसका अर्थ अश्लील होता तो क्यों पूछा जाता? यदि लिंग का अर्थ केवल पुरुष के शरीर का एक अंग भर होता तो स्त्रीलिंग शब्द का क्या औचित्य रहता? स्त्री का लिंग क्या मतलब हुआ इसका? हिंदी व्याकरण में देखिए लिंग की परिभाषा क्या है। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। प्राइमरी के बच्चे भी यह बात जानते हैं। फिर भी कुछ लोग, जिनमें अधिकतर पढ़े लिखे जाहिल हैं, वे न जाने क्यों शिवलिंग में लिंग का अर्थ जननेंद्री समझने की मूर्खता करते रहते हैं। अभी तक आपको कुछ बात क्लियर हो गई होगी। अब और ठीक से समझिए। हमने अभी हिंदी में लिंग के अर्थ की बात की, लेकिन शिवलिंग हिंदी का शब्द नहीं है। यह संस्कृत से आया है। यह संस्कृत का शब्द है। और संस्कृत में लिंग का अर्थ क्या है? संस्कृत में लिंग का अर्थ है चिन्ह या फिर प्रतीक। हिंदी में लिंग के दो प्रकार हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन संस्कृत में इसके तीन प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। निर्जीव वस्तुओं का बोध कराने वाला नपुंसकलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाला स्त्रीलिंग, पुरुष जाति का बोध कराने वाला पुल्लिंग और आध्यात्म में शिव का बोध कराने वाला शिवलिंग। शिवलिंग यानी शिव का लिंग अर्थात शिव का प्रतीक। स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति का लिंग अर्थात स्त्री जाति का प्रतीक। पुल्लिंग यानी पुरुष जाति का लिंग अर्थात पुरुष जाति का प्रतीक। आप खुद ही समझिए, यदि लिंग का मतलब पुरुष जननेंद्री ही होता तो संस्कृत में नागलिंगम, रामलिंगम, लिंगास्वामी आदि नाम नहीं होते। दक्षिण भारत में ऐसे नाम आपको आज भी मिलते हैं। संस्कृत में पुरुष जननेंद्री को शिश्न कहा जाता है। हमारे पूर्वजों ने यदि शिव की जननेंद्री को ही दर्शाया होता तो इसे शिव शिश्न नाम दिया जाता, ना कि शिवलिंग। हालांकि यह बात भी सत्य है कि हिंदी में शिश्न को लिंग भी कहते हैं, लेकिन उसे भी लिंग इसलिए कहा गया क्योंकि बालक का जन्म होते ही यही अंग है जो उसके नर होने का प्रतीक होता है। इसे ही देखकर बालक के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, इसीलिए इसे भी लिंग कहा जाने लगा। लेकिन इसे ही लिंग कहा जाता है, यही मूर्खता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, लिंग का वास्तविक अर्थ प्रतीक है, चिन्ह है, और इसके बाद आप शिवलिंग का अर्थ समझने में कोई भूल नहीं करेंगे। तो हमने लिंग के अर्थ को तो समझ लिया, अब थोड़ा शिव के अर्थ को समझ लीजिए। बहुत पुराने प्राचीन काल में धर्म और आध्यात्म का शुरुआती जो दौर है, उस शुरुआती समय में शिव वो नहीं है जो आज आप समझते हैं। आज शिव से हमारा मतलब एक शरीरधारी देवता से है, जिनकी जटाएं हैं, गले में नाग है, हाथ में त्रिशूल है, नंदी सवारी है, पार्वती जी उनकी पत्नी है। लेकिन शुरुआती शिव यह नहीं है। शुरुआती शिव का अर्थ वही है जिसे आज आप सर्वव्यापी भगवान, निराकार ईश्वर या पर ब्रह्म परमेश्वर से जिसका अर्थ लेते हैं। यानी वो शक्ति जिसका कोई रूप रंग नहीं है, जो निराकार है, सर्वाकार भी है, जो सनातन है, सर्वत्र है। किंतु निराकार ईश्वर का ध्यान करना, उसके बारे में बात करना इतना आसान और सहज नहीं है।
इसलिए बहुत पहुंचे हुए तपस्वी ही ऐसे निराकार ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। इसलिए आम जनमानस की सहूलियत के लिए उस निराकार ईश्वर को एक नाम दिया गया शिव का, और इस प्रकार हमने उस असीमित को एक ध्वनि शिव में सीमित करके देखा अपनी सहूलियत के लिए। ईश्वर अपने आप में तो असीमित है, लेकिन हमारा ज्ञान उतना असीमित नहीं है। शुरुआती दौर में धीरे धीरे बढ़ता है, तो अपने ज्ञान की सीमाओं को देखते हुए हमने उसको एक ध्वनि में सीमित कर लिया। लेकिन इतने से ही काम नहीं चल सकता था। निराकार का ध्यान करना बड़ा ही कठिन है, इसीलिए जरूरत थी उसे एक आकार देने की। सो एक आकार दिया गया, लेकिन ध्यान रखा गया कि वो आकार भी उसके निराकार होने के गुण को दर्शाता हो। सो एक ऐसा आकार दिया जो बड़ा ही सादा था, न कोई आडंबर, न कोई शिल्प कला की बारीकी, न उसके हाथ पैर, न चेहरा, न आंखें, कुछ भी नहीं। उसे किसी भी ओर से देखो एक सा दिखता, एक ऐसा आकार जो साकार होकर भी निराकार का अनुभव कराता। अब इस आकार को नाम भी देना था। चूंकि वो निराकार ईश्वर के प्रतीक के तौर पर बना, इसीलिए उसे ईश्वर का प्रतीक ही कहा गया। अब ध्यान दीजिए कि तब ईश्वर को शिव और प्रतीक को लिंग कहा जाता था, सो उसे नाम दिया गया शिवलिंग, यानी ईश्वर का प्रतीक। हाँ, यह भी माना जाता है कि इस प्रतीक को अग्नि से प्रेरित होकर बनाया, ज्योति से प्रेरित होकर बनाया। क्योंकि ईश्वर निराकार भी है और वो ज्ञान आदि की सीमाओं से परे चमत्कारी, अलौकिक और अद्भुत भी है। अग्नि भी ऐसी ही है, अचानक उत्पन्न हो जाती है, अचानक विलीन भी, सब जगह है और नहीं भी है। और उससे उत्पन्न जो प्रकाश है वह भी अद्भुत है, दिखता है, छुआ नहीं जा सकता। और वैज्ञानिक भी प्रकाश को लेकर बड़े विस्मित हैं, बड़े आश्चर्यचकित हैं। इसलिए आप देखा जाए तो अग्नि हमेशा से अलौकिक रही है और आज भी अलौकिक है। और अग्नि की इसी अलौकिकता के कारण ही उसे भी लोग ईश्वर का प्रतीक मानते आए हैं, पूजते आए हैं। हवन में, यज्ञ में, जन्म में, मृत्यु में अग्नि का महत्वपूर्ण स्थान है, मंदिर में दिए का महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए जब ईश्वर का प्रतीक बनाना था, तब उसमें ईश्वर के निराकार गुण के साथ ही उसके अलौकिकता के गुण को भी प्रदर्शित करने हेतु दिए की लौ से प्रेरित होकर ही शिवलिंग का आकार बना हो, ऐसा माना जाता है। ऐसा भी मानना है कि हठ योगी दिए की लौ पर ध्यान केंद्रित करके ईश्वर का ध्यान करते रहे हैं, किंतु हल्की सी हवा भी दिए की लौ को हिला दिया करती है, जिस कारण एक टक देखने के ध्यान में विघ्न उत्पन्न होता है। इसीलिए इसका समाधान शिवलिंग पर ध्यान केंद्रित करने से किया गया, यानी निराकार ईश्वर को थोड़ा सरलता से अनुभव करने हेतु उसे अग्नि या ज्योति के रूप में देखा गया। फिर इसको और सरल व सुलभ करने के लिए इस रूप को मूर्तिमान किया गया और शिवलिंग बनाया गया। यहाँ यह बात भी ध्यान रखिए कि प्रमुख प्राचीन शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। एक और मान्यता है, वो यह कि शिवलिंग का आकार स्तंभ से प्रेरित है। अथर्ववेद में ब्रह्म को स्तंभ कहा गया है, जिसने सभी 33 देवताओं को सहारा दे रखा है। माना जाता है कि यहाँ जो स्तंभ को निराकार ईश्वर का प्रतीक बताया गया, यही आगे चलकर शिवलिंग के आकार का आधार बना। वेदों के बहुत बाद पुराणों का निर्माण हुआ और उनमें शिवलिंग को लेकर और भी कहानियां रच दी गईं। जो भी हो, इनसे इतना तो स्पष्ट है कि शिवलिंग वास्तव में निराकार निर्गुण ईश्वर को दर्शाने का प्रतीक है। जैसे वर्णमाला को देखिए, भिन्न ध्वनियों का कोई आकार नहीं है, किंतु हमने पढ़ने पढ़ाने की नियत से उनको आकार दिए और वर्णमाला बना ली। वर्णमाला का हर वर्ण एक ध्वनि का प्रतीक है। इसी प्रकार शिवलिंग अनादि अनंत शिव का प्रतीक है। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।